जय स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं, हाउ टू मेक एंगल, कोण कैसे बनाएं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एंगल कैसे बनाते हैं। एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं। कोण कैसे बनाते हैं, तो कोण क्या होता है बच्चों, अभी हम वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को और सिखाएंगे कि कोण कैसे बनाया जाता है, एंगल कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो दोनों के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए भी है और जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए भी है। तो हम आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताएंगे कि एंगल, हाउ टू मेक एंगल एंड कोण कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और हम आप लोगों के लिए लगातार ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम अगला वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत फटाफट मिल जाए। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि कोण कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले इसमें हम आप लोगों को राउंडर की मदद से कोण कैसे बनाते हैं ये भी हम सिखाएंगे, और स्केल से कोण कैसे बनाते हैं, स्केल और प्रोट्रैक्टर को हिंदी में चांदा बोलते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं कि प्रोट्रैक्टर और चांदा क्या है। इसको स्केल बोलते हैं। स्केल तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को मालूम है कि इसे स्केल बोलते हैं। तो हमें कोण बनाने में इसकी भी मदद लेनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों, ये देखिए, छोटा सा राउंडर होता है जिससे कि हम इस पर बता नहीं सकते हैं आप लोगों के लिए। तो हमने ये इतना बड़ा सा राउंडर अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। कुछ इससे हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो हम इसमें चौक से फंसा कर नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो आसानी होती। तो हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो इसके लिए इसमें हमने व्हाइट बोर्ड मार्कर फिट करके रखा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हो गया है। इसके अलावा इसको इंग्लिश में राउंडर बोलते हैं और हिंदी में गोला प्रकार बोलते हैं। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, इसको भी हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है आप लोगों के लिए। इसको इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर बोलते हैं और हिंदी में चांदा बोलते हैं। तो आज का वीडियो हम जो लेकर आए हैं, इसमें प्रोट्रैक्टर यानी चांदा की सहायता से और स्केल की सहायता से कैसे हम कोण बनाएंगे, कैसे हम एंगल बनाएंगे, वो सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि एंगल होता क्या है और इस एंगल में साइड क्या होती है, भुजाएं क्या होती है, शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, कोण क्या होता है, दो भुजाओं से, दो साइडों से घिरे हुए स्पेस को कोण कहते हैं। चलिए हम दिखाते हैं वो कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों, हम ये देखिए, हम स्केल से एक लाइन खींच लेते हैं, किसी भी लेंथ की यानी किसी भी लंबाई की लाइन को हम खींच सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एक लाइन खींच लिया और इसकी लेंथ यानी इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। ये देखिए, वेरी गुड। अब हमें यहां पर देखिए, इस लाइन पर हमको कोण कहां पर बनाना है। कोण कहीं पर भी हम कोण बना सकते हैं। यहाँ ये पूरे लाइन पर हम कोण कहीं से बना सकते हैं। एक बार हम समझा देते हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद हम प्रोट्रैक्टर से यानी चांदा से कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। ये देखिए, ये हमने एक लाइन खींच दिया। इन दोनों लाइंस के बीच का ये, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे से जुड़ रही हैं, यही कोण है। कोण इसी को बोलते हैं। इसका नाम भी होता है बच्चों। मान लीजिए हमने इसका नाम ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा और इसका नाम हमने सी रखा। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको कोण
इस सिंबल को कोण और एंगल दोनों बोलते हैं। इसको चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए एल टाइप होता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा होता है। ये देखिए ऐसा ऐसा, इसको हम एंगल बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम एंगल बोलेंगे और हिंदी में हम थोड़ा सा, हिंदी में हम इसको कोण बोलेंगे। कोण। तो यहां पर हमारा कोण कहां पर बना है? कोण वहां पर बनता है जहां पर दो साइडें, दो भुजाएं एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। ऐसा देखिए, भुजा AB और भुजा CB सॉरी, दो भुजाएं हैं, भुजा AB और भुजा CB। ये दोनों जहां पर ज्वाइंट हो रही हैं इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वर्टेक्स। इसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं। तो भुजा AB, भुजा CB जहां पर ज्वाइंट हो रही है इसको एंगल बोलते हैं। तो अगर हमें इसको एंगल में लिखना है कैसे लिखेंगे? एंगल ABC। और इसी को कोण भी पढ़ते हैं, कोण ABC बोल सकते हैं। कोण ABC, जो लेटर हमारा बीच में होता है वही हमारा कोण होता है। हमने लिखा कोण ABC, तो ये पॉइंट B जो है ये कोण है। ठीक है। अभी अगर हमने लिख दिया एंगल, हम इसको भी पहले लिख सकते हैं CBA, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए CBA हमने लिखा तो भी B बीच में ही पड़ा, अगर हमने ABC लिखा तो भी बीच में ही पड़ा, क्योंकि हमारा एंगल यानी कोण कहां बन रहा है? बीच में। दोनों भुजाएं जहां पर जुड़ रही हैं आपस में उस पॉइंट पर हमारा कोण बन रहा है और उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो बच्चों ये देखिए कि वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट B। यहां पर देखिए पॉइंट B क्या है? चलिए हम यहां पर लिख देते हैं पॉइंट B क्या है बच्चों? वर्टेक्स। पॉइंट B जो है वर्टेक्स है और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पॉइंट B को, पॉइंट B को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और पॉइंट B को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ये देखिए अब AB क्या है? को क्या बोलेंगे बच्चों? AB क्या है? AB सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट AB क्या है? साइड। और AB को हिंदी में, सेगमेंट AB को हम क्या लिखेंगे बच्चों? भुजा। सेगमेंट AB साइड है और हिंदी में सेगमेंट AB को भुजा बोलते हैं। इसके इसी तरह BC या सेगमेंट CB क्या है? ये भी हमारा साइड है और सेगमेंट CB को ही भुजा भी बोलते हैं। इस साइड को हम एंगल पढ़ते हैं इंग्लिश में, इस साइड को हम कोण पढ़ते हैं। और पॉइंट B हमारा क्या है? वर्टेक्स। इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोलते हैं और पॉइंट B को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। जहां पर दो साइडें एक दूसरे से ज्वाइंट होती है उस ज्वाइंट वाले पॉइंट को, जहां पर दोनों जुड़ रही हैं आपस में, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स या शीर्ष बोलते हैं। और इन दोनों साइडेस के जुड़ने से बीच में ये जो प्लेस बनता है कोण के आकार का, इसी को हम कोण यानी एंगल कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा
कि एक कोण कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, किसको कोण कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि चांदा और स्केल की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कोण कैसे बना सकते हैं अलग अलग लेंथ के, यानी कि अलग अलग लंबाई के कोण हम कैसे बनाते हैं। 10 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 25, 50, 90, 120, ये सारे। तो हम आप लोगों को चलिए आगे सिखाते हैं कि कोण कैसे बनाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। बाकी हम अब ये हमारा क्या है, हमने ये आपको समझा दिया। एंगल ABC क्या है हमारा, कोण। ये है कोण। एंगल CBA हमारा क्या है, कोण। तो चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, 45 डिग्री का कैसे बनाएंगे, 50 का डिफरेंट प्रकार के कोण बनाकर आप लोगों को हम बताएंगे कि कोण कैसे बनाया जाता है। हाउ टू मेक एंगल्स एंड कोण कैसे बनाते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हम चांदा यानी प्रोट्रैक्टर की सहायता से और स्केल की सहायता से एंगल कैसे बनाते हैं, कोण कैसे बनाते हैं, वो सीखेंगे। जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम राउंडर की सहायता से यानी गोला प्रकार की और स्केल की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए हम आज ये चांदा यानी प्रोट्रैक्टर और ये स्केल, इन दोनों की मदद से कोण कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, स्केल से किसी भी लेंथ की यानी किसी भी लंबाई की एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं किसी भी लंबाई की। ये देखिए हमने ये किसी भी लंबाई की एक रेखा खींच लेते हैं और इस रेखा पर यानी इस लाइन पर किस स्थान पर हमें एंगल बनाना है, इस साइड बनाना है कि या इस साइड बनाना है या बीच में बनाना है, कहीं भी हम बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को 30 डिग्री का एंगल बनाना सिखाते हैं। 30 डिग्री का एंगल बनाना सिखाते हैं, यानी अगर हमें इस पॉइंट से एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये इस पॉइंट पर एंगल बनाना है हमें, तो हमारा ये जो आप लोगों को तीर का निशान दिख रहा है यानी ये चांदा प्रोट्रैक्टर का ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, बीच वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहां पर रखेंगे, यहाँ पर। देखिए ये हमने यहाँ पर इसको रख दिया, ये हमने इसको यहाँ पर रखा और हमें इस पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखिए हमने ऐसे रखा। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए नीचे देखिए 0 से स्टार्ट है, 1 2, यहां से 10 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल हमें इस पॉइंट पर बनाना है। तो हमें ये यहाँ पर देखिए पेंसिल पेन, हम मेरे पास मार्कर है तो मैं मार्कर से पॉइंट बना रही हूँ और आप लोग पेंसिल पेन जो भी यूज करना उससे बना देना। तो हमने ये यहाँ पर पॉइंट बनाया। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो अब हमको इस पॉइंट को मिलाते हुए यहां से एक रेखा खींच देनी है। देखिए ये हमने खींच दिया। अब ये हमारा एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये पॉइंट B है, इसको हम पॉइंट C मान लेते हैं। तो हमारा ये एंगल, यहां पर एंगल A है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल A बराबर है 30 डिग्री के, कोण A बराबर है 30 डिग्री के। एंगल A इज इक्वल टू
30 डिग्री। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। जहां पर एंगल जिस पॉइंट पर बना होता है उसको बीच में ही लिखा जाता है। एंगल ए भी आप लिख सकते हो, एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी लिख सकते हो। और एक तरीका है इसको लिखने का, एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये देखिए, इसको भी आप लिख सकते हो। ये रेखा को हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसको, चलिए हम C को यहां से यहां बना देते हैं, B को यहां बना देते हैं। इस रेखा को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, दोनों ये आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रे मतलब किरण। किरण केवल एक डायरेक्शन में, एक दिशा में आगे बढ़ता है और लाइन दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम इसको किरण AC या किरण AB बोल सकते हैं, लाइन AC लाइन AB नहीं बोल सकते हैं। हम सेगमेंट, यहां से यहां तक को सेगमेंट बोल सकते हैं, यहां से यहां तक को सेगमेंट बोल सकते हैं, लेकिन आगे इधर नहीं। तो बच्चों हम देखिए कि एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम तीन प्रकार से कोण को लिख सकते हैं। कोण A बराबर है 30 डिग्री के, और कोण CAB बराबर है 30 डिग्री के, और कोण BAC बराबर है 30 डिग्री के। तो हम कोई भी एंगल या कोण बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या जो हमने बनाया है ये 30 डिग्री का है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये एरो वाले पॉइंट को आप लोगों के चांदा में यानी प्रोट्रैक्टर में जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना होगा, वही बीच वाला मिड पॉइंट होता है, मध्य भाग, वहीं से हम नापते हैं कि हमारा एंगल बराबर है कि नहीं। इस वाले पॉइंट को हम, ये देखिए, यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए हमने रखा यहाँ पर। अब देखिए हमारा 30 डिग्री सीधा लाइन पर जा रहा है, यानी ये 30 डिग्री का कोण है। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर उसके बाद हम एंगल, ये वाला सेकेंड एंगल 45 डिग्री का एंगल आप लोगों को बताएंगे कि उसे कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आप लोगों ने अभी सीखा 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों के पास स्केल नहीं है तो केवल प्रोट्रैक्टर यानी चांदा से ही कोण या एंगल बना सकते हो, स्केल की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इसी से बनाकर आपको दिखाते हैं कि इसी से हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे रेखा बनाएंगे और कैसे इसी पर कोण या एंगल बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक लाइन खींच लेते हैं। हमने एक सीधी लाइन, हमने यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींच लिया। अभी आप लोगों को 30 डिग्री का एंगल जो है हमने इस पॉइंट पर बना कर दिखाए थे। अब हम इस पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बना के दिखाते हैं। दोनों तरफ से आप कोई भी एंगल बना सकते हो, किसी भी पॉइंट पर बना सकते हो। तो लेकिन चलिए हम यहाँ पर तो अभी दिखाए, भी बीच में ही दिखाएंगे। एक एक एंगल हम आप लोगों को बना कर कैसे कहाँ भी बना सकते हैं वो दिखाएंगे। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो अब हम पॉइंट C पर दिखाएंगे। तो पॉइंट C पर 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बच्चों इस मिड पॉइंट को पॉइंट C पर रखना है। ये देखिए ऐसा हमने रखा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 0 जहां से स्टार्ट होता है, ये 0, 10, 20, 30, 40 के बाद ये देखिए 20, 30, 40 और 50 के बीच में एक मिड पॉइंट है, पांचवी लाइन 1, 2, 3, 4, 5।
ये पांचवी लाइन जो है ये 5 डिग्री को दर्शाता है। तो हमारा 40 यहाँ हुआ तो यहाँ 45 होगा, यानी 45 डिग्री। तो हम इस बीच वाले पॉइंट पर ये हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। अब इसके बाद पॉइंट सी को यहां से ले जाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं। ये देखिए, पॉइंट सी से हमने एक लाइन इधर खींच दिया। ये देखिए, अब इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों? ए। इस लाइन को हम ए मान लेते हैं। अब यहां पर हमारा जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का कोण होगा। ये हमारा कोण 45 डिग्री का है। तो चलिए हम नाप कर देख लेते हैं कि जो हमारा कोण बना है क्या 45 डिग्री का है। इस मिड पॉइंट को पॉइंट सी पर हम फिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने फिक्स कर दिया। ये देखिए, हमने पॉइंट सी पर इस मिड पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब यहां से देखिए ये 45 डिग्री पर ही है। तो यानी हमारा अब यहां पर एंगल क्या है? सी। इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल सी हमारा बच्चों 45 डिग्री का है। अब कोण सी 45 डिग्री का है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसमें हमारा वर्टेक्स क्या है? सी। वर्टेक्स हमारा क्या है? सी। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? शीर्ष। अब हमारा दो साइडों से मिलकर बना। इसमें साइड, अगर एग्जाम में या कोई टीचर पूछता है कि बच्चों इसमें साइडेस दी हैं, भुजाएं हैं, उनके नाम लिखो। कोई एंगल बना हुआ है और इसकी भुजाओं के नाम लिखो। तो आप लोग कैसे लिखोगे बच्चों? इसमें दो भुजाएं हैं, भुजा AC और भुजा BC। तो आप लोग क्या लिखोगे? साइड। साइड को ही बच्चों भुजा बोलते हैं। ये हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, भुजा भुजा AC और दूसरी साइड है हमारा साइड भुजा BC। एंगल हमारा हो गया C, साइड हमारा हो गया AC और BC, वर्टेक्स और शीर्ष हमारा हो गया C। तो आप लोगों ने देखा बच्चों, एंगल 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो उसको हम आप लोगों को तीनों पॉइंट पर बनाकर दिखाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया। अब चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बीच में 90 डिग्री का एंगल बना के आप लोगों को दिखाते हैं। अभी तो हमने साइड साइड दिखाया कि कैसे एंगल बनाते हैं। अब हम इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा पॉइंट C है। तो B पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट को पॉइंट B पर ही फिक्स कर देना है। तो चलिए देखिए कैसे फिक्स करते हैं।
ऐसे ऐसे हमने फिक्स कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने फिक्स किया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इधर से स्टार्ट करो। सॉरी, ये थोड़ा भारी है और फिसल रहा है बार बार। तो हमने ये पॉइंट बी पर इसको फिक्स किया बच्चों। ये हमने पॉइंट बी पर फिक्स किया। अब यहाँ देखिए, इधर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो भी 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, इधर से स्टार्ट करते हो तो भी 90 डिग्री हमारा यहीं पर आएगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और उसके बाद स्केल की मदद से इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए, पॉइंट को मिला दिया, एक स्ट्रेट लाइन हमारी गई और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल इधर से भी बन गया और 90 डिग्री का एंगल इधर से बन गया। क्योंकि जो हमारा एंगल होता है, कोण होता है एक स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कोण होता है, यानी उसका टोटल मेजरमेंट, टोटल माप 180 डिग्री का होता है। अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो हमें स्केल और राउंडर की भी जरूरत नहीं है बच्चों। एक सीधी रेखा हमने खींचा, इस पर सीधा लाइन खींचा, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। थोड़ी सी मैंने जल्दी में खींच दिया, तिरछी हो गई, लेकिन आप बिना चांदे की सहायता से, बिना प्रोट्रैक्टर की सहायता से, केवल स्केल से आप 90 डिग्री का एंगल आराम से बना सकते हो। इसके लिए हमें स्केल के अलावा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत, औजार की नहीं होती है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना सबसे इजी होता है। अब हम इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, पॉइंट डी। इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट डी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखिए, हमारा इसमें दो एंगल बन रहा है। एक तो हमारा यहाँ पे बना एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल हमारा बना एंगल डी बी सी, ए भी 90 डिग्री। एंगल डी बी सी, ए भी 90 डिग्री। और एक एंगल डी बी ए भी हमारा क्या है बच्चों? ए भी 90 डिग्री है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी बी सी भी जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल डी बी ए भी 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखिए, एंगल बी जो है वो तीनों में है, यानी पॉइंट बी तीनों में है, यानी पॉइंट बी पर ही एंगल बन रहा है, चाहे हम इधर से ले या इधर से ले। ये आपने देखा कि हमने मिडल पर एक स्ट्रेट लाइन खींचकर ए सी को दो बराबर भागों में हमने बांट दिया। इस रेखा को लंबवत बोलते हैं, इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक सीधी रेखा खींचना जो किसी अन्य रेखा को दो पार्ट में डिवाइड कर दे। कोई रेखा ऐसी दी गई है और इस पर एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा खींच देना, जिससे कि वो AC को 2 इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करती है, यानी उसको कट कर देती है। अब यहाँ पर देखिए, DB जो है AC को कट कर रही है ना, उसी तरह इसीलिए इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और अब हमने देखा कि मिडल पॉइंट पर कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि साइड में यानी कि पॉइंट ए या पॉइंट सी पर कैसे बना सकते हैं। चलिए उसको भी एक बार हम आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और सबसे पहले फटाफट एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, एक लाइन हमने ड्रॉ किया और इस लाइन पर अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको हम पॉइंट के मान लेते हैं।
इसको हम पॉइंट L मान लेते हैं। अब पॉइंट K पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ऐसे राउंडर को इस पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को हम पॉइंट K पर फिक्स करके 90 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट बना देंगे यानी बिंदु, और उसके बाद इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा बन गया KLM। KLM बन गया बच्चों, KLM बन गया। तो अब हमारा 90 डिग्री का एंगल कहां पर बन रहा है? यहां पर पॉइंट K पर बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल पॉइंट K पर बन रहा है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल K इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल MKL इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल LKM इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी एंगल यानी कोण को हम 3 प्रकार से दर्शाते हैं। हम किसी भी एंगल को 3 प्रकार से, यानी हम किसी भी एंगल को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल K 90 डिग्री, एंगल MKL 90 डिग्री, एंगल LKM 90 डिग्री। यानी K देखिए, K सब में है, K बीच में ही है, इन दोनों में बीच में ही है, तो जो लेटर बीच में होता है एंगल उसी पर बनता है। तो ये हमारा एंगल लिखने का तरीका है। तो बच्चों, आपने देखा कि जिस तरह हमने एक बार बीच में 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाया, एक बार इस किनारे, और सेम इसी तरह इस पॉइंट पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो ज्यादा हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम 120 डिग्री का एंगल बनाना बताएंगे, ये वाला। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम इसे। तो बच्चों, अभी आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखा, अब हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस स्केल की सहायता से। थोड़ा सा तिरछा हो गई, इस स्केल से अच्छा इसी से ड्रॉ हो जाती है। चलिए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सीधी लाइन ड्रॉ हो गई बच्चों। अभी भी सीधी नहीं हुई, हमने तिरछा कर दिया इसको। तो बच्चों, एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ किया, 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए हम कहां पर आप लोगों को एंगल बनाकर दिखाएं? इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर? चलिए हम इस पॉइंट पर बना लेते हैं। इस पॉइंट पर बना देते हैं एंगल। तो हम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, इसका नाम हम रख लेते हैं Q। तो हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इस मिडल पॉइंट को, जो 90 डिग्री का एंगल जहां बना, इस मिडल पॉइंट को इस पॉइंट पर हम फिक्स कर देते हैं ऐसे। इस मिडल पॉइंट को हमने यहां फिक्स किया। अब हम देखिए 120 डिग्री किधर बनेगा? इधर से लेंगे। जो हमारा लाइन पर प्रोट्रैक्टर का पार्ट होता है, लाइन से बाहर जो होता है उसको नहीं लेते हैं। जो लाइन पर होता है, यहां से हम काउंट करना शुरू करते हैं। यहां से 0 से काउंट करना शुरू होंगे। 120 कहां पर आ रहा है? यहां पर। तो हम 120 पर यहां पर एक पॉइंट लगा देते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं। अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एक रेखा खींच देनी है। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे। ये इस पॉइंट से मिलाते हुए हम एक रेखा यहां से खींच देते हैं।
ये हमारा जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का होगा। अब हम इसका नाम हम रख लेते हैं PQR। इसका नाम हो गया बच्चों R, PQR। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल Q। अब सेकेंड तरीका क्या है? एंगल PQR। थर्ड तरीका क्या है? एंगल RQP। अब यहां पर देखिए Q सब में है और सब एंगल बराबर ही है, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि कोण बनाना कितना आसान है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखा कि हमने 30 डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का बनाया, 90 डिग्री का बनाया, 120 डिग्री का बनाया। अब हम 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? एक सीधी लाइन खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींचा। अब बच्चों 180 डिग्री का कोण कहां पर बनेगा वो भी चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, अगर 180 डिग्री का कोण बनाना है बच्चों तो हम यहां 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा। और अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये कहां पर जाएगा बच्चों? यहां से स्टार्ट करते हैं तो 0 से इधर स्टार्ट करेंगे तो 180 डिग्री यहां पर आएगा। इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कहां पर बनाते हैं बच्चों अपना एंगल? ये 0 से स्टार्ट किया, 180 डिग्री यहां पर आया, यानी कि इस पूरे सर्कल को, ये हाफ सर्कल हो गया, ये हाफ सर्कल हो गया, इसको हम पूरा यहां से यहां तक मिला देते हैं। ये जो हाफ सर्कल हो गया बच्चों, ये हमारा पूरा सर्कल कितना है? 180 डिग्री का। ये पूरा सर्कल हमारा 180 डिग्री का एंगल है। इसको हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री का। तो हमारा ये जो पूरा एंगल है बच्चों, इसको ऐसे भी बना सकते हो, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है। तो बच्चों 180 डिग्री का जो हाफ सर्कल है 180 डिग्री का होता है, और जब इसी सर्कल को हम पूरा कर देंगे तो वो 360 डिग्री का हो जाएगा। तो 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? एक लाइन सीधा आप ड्रॉ कर लो और यहाँ पर मिड पॉइंट पर एक पॉइंट बना लो, और ये पूरा यहां से यहां तक ये हो गया 180 डिग्री। यानी ये पूरा यहां से यहां तक का जो सर्कल है ये हाफ सर्कल बन गया, और ये 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ये पूरा सर्कल क्या होगा? यहां से यहां तक 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री का हो गया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कोण बनाना कितना आसान होता है, एंगल बनाना कितना आसान होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो हम लेकर आने वाले हैं वो आप लोगों को राउंडर की मदद से कोण कैसे बनाते हैं, यानी कि एंगल कैसे बनाते हैं राउंडर की सहायता से, वो हम सिखाने वाले हैं। हाउ टू मेक एंगल्स विद हेल्प ऑफ राउंडर, यानी कि गोला प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं, ये वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
तो बच्चों चलते हैं, नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।